सुभाष, तो ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है। इसमें दो निर्जीव वस्तु यानी कि प्लेन और मिसाइल आपस में बात कर रहे हैं। प्लेन मिसाइल से कहता है कि मिसाइल, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो तुम सबसे ज़्यादा दौड़ लेते हो और मैं तुमसे ज़्यादा दौड़ नहीं पाता हूँ। मिसाइल अपनी बातों को कभी भी इग्नोर कर देता है, उसकी बातों को, और हंस करके टाल देता है। तो ये बात जो है प्लेन को बहुत ही ख़राब लगती है कि मिसाइल को अपने अंदर घमंड आ गया है, इस वजह से वो मेरी बातों का जवाब नहीं देता। ऐसा कई बार हुआ। कई बार प्लेन ने मिसाइल से पूछा और मिसाइल ने प्लेन को जो है जवाब नहीं दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि प्लेन को मिसाइल से ज़बरदस्ती ही पूछना पड़ा और मिसाइल के पीछे प्लेन लग गई कि जब तक आज तुम नहीं बताओगे तब तक मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। और अब जो है मिसाइल के पास कोई चारा नहीं था, तो उसने कहा, देखो, तुम और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। जिस मेटल से तुम बने हो उसी मेटल से मैं भी बना हूँ। तुम पर भी टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग किया गया और मुझ पर भी टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग किया गया। तुम्हारे अंदर भी हर समय अपडेट होता रहता है और मेरे अंदर भी हर समय अपडेट होता रहता है। लेकिन तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर एक खासियत है जो तुमको मुझसे अलग बनाती है और मुझको तुमसे अलग बनाती है। तो प्लेन ने कहा, कौन सी खासियत, ज़रा मुझे भी तो बताओ। तो प्लेन की बातों को सुन करके मिसाइल ने बहुत ही मुस्कुराते हुए उससे कहा, देखो प्लेन, तुम्हारे और मेरे अंदर सिर्फ एक खासियत है जो अलग बनाती है, और वो है हमारे अंदर एक छुपी हुई ताकत। और वो ताकत क्या है, वो तुम सुनोगे तो तुम हंसोगे। तो मिसाइल ने कहा कि देखो प्लेन, तुम्हारे अंदर जो ऊर्जा है मेरे अंदर वो ऊर्जा थोड़ी परिवर्तित ढंग से। कहने का मतलब, देखो, कहने ये है कि तुम्हारे अंदर किसी तरीके का कोई जुनून नहीं है और मेरे अंदर एक जुनून है, एक इच्छा है मुझको अपने लक्ष्य को पाने के लिए। सीधे तौर पे कहें कि देखो, तुम्हारे पिछवाड़े आग नहीं लगी और मेरे पिछवाड़े आग लगी। मिसाइल हूँ, मेरे पिछवाड़े आग लगी है, इसलिए मैं कहीं पर भी नहीं रुकती हूँ। मैं अंतरिक्ष तक का सैर करके आती हूँ। जिस दिन तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग जाएगी उस दिन तुम भी कहीं नहीं रुकोगे और तुम भी अंतरिक्ष का सैर कर लोगे। कहानी का सार यह है सुभाष कि आदमी को कभी भी किसी लक्ष्य को पाने के लिए एक आग लगानी पड़ती है। उसी मिसाइल के तरीके पिछवाड़े तो नहीं, लेकिन अपने अंदर एक आग लगानी पड़ती है, तभी हम लोग जो है सफल हो सकते हैं। तो सुभाष, तुम भी निराश मत हो और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने अंदर एक जुनून लाओ, एक जज्बा लाओ, एक आत्मविश्वास लाओ। तभी तुम इस देश से लड़ सकते हो और अपनी मजबूरियों से लड़ करके इस देश में अपना नाम बना सकते हो। कितनी भी परेशानियाँ आ जाएं, कितनी भी दिक्कतें आ जाएं, कितनी भी बाधाएं आ जाएं, लेकिन अपने अंदर जो आग लगी है उसको कभी बुझने मत देना। उसको जलाने के लिए मोटिवेशन पुस्तकें पढ़ना और स्पीच सुनना, ताकि उसमें ये मोटिवेशन पुस्तकें और स्पीच जो है घी का काम करेंगी और वो आग निरंतर जलती रहेगी। कभी भी अपने आप को हताश मत होने देना और नित्य प्रति कुछ नया करने के लिए, नई ऊर्जा पाने के लिए, नई सोच बनाने के लिए किताबों को पढ़ना ज़रूर और अच्छे अच्छे महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना, ताकि उससे नई ऊर्जा तुमको प्राप्त हो सके और तभी तुम उन्नति कर सकते हो। ज़िंदगी में बाधाएं तो आती हैं, बाधाओं को कोई भी आदमी नहीं हटा सकता है। उसी तरीके से बरसात होगी, लेकिन उस बरसात को हम रोक नहीं सकते, लेकिन हम छाते के द्वारा तो अपने सर को ही ढक सकते हैं। लेकिन यदि हम किसी बिल्डिंग के अंदर छुप जाएं तो हमारा पूरा शरीर सीख हो सकता है। बरसात होगी, बरसात को कोई नहीं रोक सकता है, वो नेचुरली है। नेचर की जितनी आपदाएं हैं वो आएंगी ही आएंगी, लेकिन उससे बचने के लिए हमको ठोस पुख्ता इंतजाम करने होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सुभाष, आज से अपने अंदर की जितनी भी निराशा है उसको दूर करो और एक नई ऊर्जा के साथ हमारी टीम में लगो और वर्क करो। तुम्हारे अंदर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, उसको निसंकोच दूर करने का प्रयास करो और एक दिन देखना तुम विश्व में या फिर देश में एक नए ऊर्जा के साथ, नए अवतार के रूप में
नई शक्ति के साथ उभर कर सामने आओगे और तुम और तुम्हारे जज्बे को लोग सलाम करेंगे, तुमको लोग इज्जत देंगे, तुमको लोग सम्मान देंगे। यदि तुम्हारे पास निराशा होगी तो तुमको कोई भी इज्जत नहीं देगा, कोई भी सम्मान नहीं देगा, तुम्हारे घर वाले भी तुमको इज्जत नहीं देंगे। दोस्त, मेरी बात को मानो और अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करो और एक नई दिशा में अपना कदम बढ़ाओ, ताकि देश दुनिया तुमको इज्जत दे, सम्मान दे और तुम भी सम्मान से जी सको। तो सुभाष, आज हम लोग इतने ही बैठते हैं। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग नए विषय पर चर्चा करेंगे और तब तक हम सभी लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहें। तो मेरे टीम मेंबर्स सभी लोगों को मैं ब्रजेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारी इस कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।